नौजवान को गोली मार दी और हसन गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ और शदीद जख्मी हालत में हसन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। CCPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। नौजवान के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है और तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। नाके पर ना रुकने की सज़ा गोली। लाहौर में डॉल्फिन एहलकार ने मुबैना तौर पर नाके पर ना रुकने पर नौजवान को गोली मार दी। गोली लगने से हसन शदीद जख्मी हो गया, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, जबकि वाक़े पर CCPO ने नोटिस ले लिया है, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। नौजवान के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, CCPO की जानिब से वाक़े का नोटिस भी लिया गया है, क्या कोई तहकीक की गई है अभी तक? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तरफ से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है। SP डॉल्फिन से मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया गया है। चूँकि ये गाजियाबाद के इलाके का वाक़या है कि पेट्रोल डलवा कर जाने वाला हसन नामी नौजवान जो कि लाल पुल के करीब से पेट्रोल डलवा कर निकला और डॉल्फिन ड्यूटी पर खड़े अहलकारों ने उसे रुकने का इशारा किया, जबकि हसन जो है वहाँ नहीं रुका, जिस पर पीछे से डॉल्फिन एहलकार ने गोली मारी जो कि हसन नामी नौजवान के आर पार हो गई और उसे जख्मी हालत में जो है वो जना अस्पताल फौरी तौर पर पहुंचा दिया गया। आपको बताता चलूं कि चूंकि ये वाकया होने के बाद फौरी तौर पर लोगों का हजूम वहां पर जमा हुआ और डॉल्फिन के लोग भी वहां पर मौजूद थे जो मौके से फरार हो गए और अब थाना गाजियाबाद में चूँकि हसन के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया है और ये कहा जा रहा है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। चूँकि CCPO लाहौर ने फौरी तौर पर वाकया का नोटिस दिया है और CCPO लाहौर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर डॉल्फिन एहलकार वाकया में मुलव्विस पाया गया तो उसे किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी और महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी और दूसरी तरफ उस पर FIR दर्ज भी की जाएगी। क्योंकि ये पहला वाकया नहीं, कई दफा पहले भी डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो ऐसे वाकयात में मुलव्विस रहे हैं कि रुकने का इशारा करते हैं लेकिन फौरी तौर पर ये फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हवाले से ये कोई पहला वाकया नहीं है लाहौर में कि डॉल्फिन ने किसी को जख्मी किया है। चूँकि हसन नामी लड़का शदीद जख्मी हुआ जिससे फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया था जहां पर उसका इलाज जो है वो जारी है। जो अब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है पुलिस की जानिब से कि मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएगी और इसके अलावा देखा ये जाएगा कि वहां पर पेट्रोल पंप और दूसरे जो सेफ सिटी के कैमरे लगाए गए हैं उनकी CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है कि यह लड़का कहां से आया था और डॉल्फिन ने कहां इसे रुकने का इशारा किया था और ये नहीं रुका और अगर थोड़ा आगे बढ़ गया तो पीछे से फायरिंग क्यों की गई। इस हवाले से डॉल्फिन एहलकारों को भी बुलाया गया है, उनके भी बयान जो है वो कलम बंद किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो कमेटी तश्कील दी गई है वो मुकम्मल तहकीकात करके CCPO लाहौर को जो है वो रिपोर्ट देगी और अगर डॉल्फिन एहलकार इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसे मुकम्मल तौर पर सजा दी जाएगी। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, जैसे कि आपने कहा कि गाजियाबाद के करीब ये वाकया पेश आया है, पुलिस की जानिब से तो नाके लगाए जाते हैं, क्या डॉल्फिन एहलकार भी लाहौर में नाके लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉल्फिन एहलकार तमाम चुके ये नंबर लगाए गए हैं कि फला नंबर के डॉल्फिन के एहलकार जो हैं वो किस थाने में ड्यूटी देंगे और 2-2 मोटरसाइकिल सवार यानी कि 4 लोग डॉल्फिन के एक थाने के हवाले किए जाते हैं। वो अपने अपने इलाकों में जो है वो गश्त करते हैं, जिस तरह से मुहाफिज गश्त करते हैं पुलिस मुहाफिज, इसी तरह से डॉल्फिन के लोग भी रात भर जो है वो गश्त ड्यूटी पर मामूर होते हैं और तमाम थानों में पूरे लाहौर में डॉल्फिन के एहलकारों को गश्त ड्यूटी दी जाती है ताकि वो गश्त करते रहें और लोगों को रोकें। लेकिन इस हवाले से चूंकि ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी डॉल्फिन एहलकार को कई दफा एहलकारों को जो है वो अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि ये वाकया दिन के वक्त पेश आया या रात के वक्त पेश आया? ये वाकया तकरीबन रात 3:45 पर ये वाकया पेश आया है और चूंकि यह मुकदमा दर्ज हो चुका है क्योंकि ये पेट्रोल पंप शेल का पेट्रोल पंप है लाल पुल के नजदीक के नाल रोड के करीब ये पेट्रोल पंप है जहां से वो हसन नामी लड़के ने जो है वो पेट्रोल डलवाया था और उसके बाद वो आगे बढ़ा था और रात जो FIR दर्ज की गई है उसके मतलब के मुताबिक 3:45 पर रात के 3:45 पर यह वाकया पेश आया है और उस वक्त जो है वो हसन को डॉल्फिन एहलकार की जानिब से
गोली मारी गई है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि हसन उस वक्त अकेला था या हसन के साथ कोई और भी मौजूद था, और ये भी बताइएगा कि एक गोली चलाई गई या ज्यादा गोलियां चलाई गई? जी, जो FIR के मुताबिक जो हसन के वालिद की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, उसमें उसने यही लिखा है कि मेरा बेटा और उसके साथ गुलाम इसाक वल्द नूर इस्लाम अपनी मोटरसाइकिल पर शेल पेट्रोल पंप गए थे। चूंकि 2 लोग मौजूद थे और हसन मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था कि पीछे से जब गोली चली तो वो गोली जो है हसन के पेट की साइड से आर पार हो गई और वो वहीं पर गिर पड़ा। तो इस हवाले से बताया गया है कि 2 लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार थे, जिनको रुकने का इशारा किया गया था और ना रुकने पर डॉल्फिन एहलकार ने। अच्छा, जैसे कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस हवाले से CCPO की जानिब से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, अभी तक क्या तहकीकात हुई हैं? आपने पुलिस का मौक़िफ़ लिया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया है कि CCPO लाहौर की तरफ से जो नोटिस लेने के बाद SP डॉल्फिन की तरफ से एक टीम तश्कील दे दी गई है और टीम की जानिब से डॉल्फिन एहलकारों को भी तलब किया गया है। उनके भी बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। और इस हवाले से मैंने पहले भी बताया कि इलाके भर में लगाए गए जो CCTV कैमरे हैं, जो कैमरे पेट्रोल पंप पर लगे हैं या केनाल रोड पर शेप सिटी के कैमरे हैं, उनकी वीडियोस भी हासिल की जा रही हैं। चूंकि तमाम बयान कलम बंद करने के बाद और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जहां पेट्रोल पंप शेल के पेट्रोल पंप पर जो लोग थे, उनके भी बयानात कलम बंद किए जाएंगे। चूंकि जाहिर है कि डॉल्फिन के एहलकार अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलेंगे और ये कहेंगे कि ये रुके नहीं, ये भागे थे, या इनको डाकू शो करने की कोशिश किया जाएगा या मशकूक समझा जाएगा। इस हवाले से तमाम पहलुओं की पहले तहकीकात होगी और तहकीकात करने के बाद, बयान लेने के बाद जो है इसकी रिपोर्ट जो है CCPO लाहौर को भेजी जाएगी। और CCPO लाहौर की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर डॉल्फिन एहलकार इसमें मुलव्वस पाया गया तो ना सिर्फ उसे गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। जी अच्छा, ठीक है, ये भी बताइएगा, हसन जख्मी हालत में नौजवान जिसको गोली लगी वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, कैसी हालत बताई जा रही है? क्योंकि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वो एमरजेंसी वार्ड में मौजूद था और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टरों के मुताबिक हसन की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। और चूंकि पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं और जिन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है वो भी मौजूद हैं, तो कोशिश की जा रही है कि हसन का बयान जो है वो आज ही कलमबंद कर लिया जाए और हसन का जो बयान है उसे लिया जाए। और इस हवाले से चूंकि अगर हसन बयान देने के काबिल है तो जाहिर है कि उसकी जो हालात हैं या हालत है उसकी, वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया। आप हमें इस हवाले से तफसीलें नकाह कर रहे थे। नाके पर ना रुकने पर डॉल्फिन एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर नाके पर ना रुकने पर नौजवान को गोली मार दी गई, हसन शदीद ज़ख्मी और हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही साथ CCPO की जानिब से वाक़े का नोटिस ले लिया गया है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो चुका है।